हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ जैन और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही ऑसम ट्रिक जिससे कि आप पुलिस के कोई भी क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो से आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप मेरी शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स आएगी जो जिसमें ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगी और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले एक नॉर्मल इक्वेशन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इक्वेशंस पुलिस की कैसे बनाई जाती है, जिससे कि आपको एक आइडिया क्लियर हो जाएगा। सपोज ये एक पुली दे रखी है, ठीक है, ये वाली एक पुली दे रखी है। इसमें दो मासेज हैं, एक मास m1 है और दूसरा मास m2 है। ठीक है, हमने लेट करा है कि m2 हैवियर है और m1 कैसा है, लाइटर मास है। तो हमारी पुली कैसे जाएगी, ऐसे डाउनवर्ड जाएगी, इधर से, यहाँ से कैसे जाएगी, अपवर्ड। क्यों ऐसा होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि m2 क्या है, हैवियर है और m1 लाइटर है। तो हमारी जो पुली की जो एक्सेलरेशन होगी वो कैसी होगी, इस डायरेक्शन में होगी। क्यों, क्योंकि m2 हैवियर है और m1 लाइटर है। तो इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले एफबीडी डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले एफबीडी डायग्राम बना लेते हैं इस वाले मास के लिए। जब मैंने इस वाले मास के लिए एफबीडी बनाया तो ये m1g कैसे लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। और एक्सेलरेशन कैसी जा रही है, ऊपर की साइड अपवर्ड जा रही है। m1a हमेशा याद रखना है, जहाँ पे भी जैसे एक्सेलरेशन जहाँ पे भी जाएगी उस डायरेक्शन मुझे क्या लेट करना है, पॉजिटिव लेट करना है। जहाँ पे भी जिस डायरेक्शन में मेरी एक्सेलरेशन होगी ऑब्जेक्ट की, वो डायरेक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन मेरी कैसी है, पॉजिटिव है, तो मेरी अपवर्ड डायरेक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसी है, डाउनवर्ड है, तो मेरी डाउनवर्ड डायरेक्शन जब मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन मुझे क्या कंसीडर करनी पड़ेगी, नेगेटिव कंसीडर करनी पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे ये एफबीडी मैंने बनाया, m1g कैसे, इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए m1g कैसे लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है ऐसे। टेंशन कैसे आई स्ट्रिंग के अंदर, अपवर्ड आ गई, ठीक है। और एक्सेलरेशन कैसे हो रही है, m1a हो रही है, मतलब ऊपर की साइड हो रही है एक्सेलरेशन। तो जब एक्सेलरेशन अपवर्ड हो रही है तो मैंने क्या बताया, जहाँ पे एक्सेलरेशन होगी वो डायरेक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव टी जो है मेरा, टेंशन जो है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और डाउनवर्ड डायरेक्शन m1g कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। टी माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1a। जो नेट फोर्स होती है एफ नेट किसकी इक्वल होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। समझ गए मेरे फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं। दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या है, जैसे ये जा रहा है मेरा ऑब्जेक्ट, क्या सॉरी, ये मेरा ऑब्जेक्ट कैसा है, m2 की जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन हो रही है वो कैसी हो रही है, डाउनवर्ड हो रही है। और t कैसे एक्ट कर रहा है, अपवर्ड एक्ट कर रहा है। t मेरा अपवर्ड जा रहा है, m2g मास जो मेरा एक्ट कर रहा है वो डाउनवर्ड कर रहा है और एक्सेलरेशन मेरी डाउनवर्ड हो रही है। तो मैंने क्या बताया, जिस डायरेक्शन में मेरी एक्सेलरेशन हो रही है वो डायरेक्शन कैसी लेट करूंगा मैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो मेरी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। क्यों, एक्सेलरेशन मेरी ऑब्जेक्ट की कहाँ पर है, डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन मेरी पॉजिटिव हो जाएगी। तो m2g मेरा कैसे पॉजिटिव, माइनस, तो अपवर्ड डायरेक्शन मेरी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। m2g नेट फोर्स कितनी हो गई, m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। ठीक है, तो मैंने जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा तो a की वैल्यू निकाल ली और t की वैल्यू निकाल ली। a की वैल्यू मेरी क्या आ गई, सब्सटीट्यूशन मेथड लगा दो, एलिमिनेशन मेथड से भी आसानी से हो जाएगा, m2g माइनस m1g अपॉन में m1 प्लस m2। और ऐसे t की वैल्यू क्या आ गई, t इज इक्वल टू 2m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो मेरी ये जो जनरल इक्वेशन से जो हम सॉल्व करते हैं उससे ये मैंने मेथड बता दिया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, अपने ट्रिक की तरफ। देखो, जब मेरे को अपनी ट्रिक लगाऊंगा, एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन किसकी इक्वल होती है, देखो f इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो a किसके इक्वल हो गया, एफ नेट अपॉन में m के इक्वल हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन में m के इक्वल हो गया। तो अब देखो एफ नेट क्या है मेरा, मेरी फोर्स कैसे एक्ट कर रही है, नीचे की साइड एक्ट कर रही है, यहाँ से m2a, और ऊपर कैसे लग रही है, m1g, सॉरी, और नीचे कैसी लग रही है, m2g, और ऊपर कैसी लग रही है, m1g। तो मेरी जो नेट इफेक्ट आ रहा है फोर्स का, जो फोर्स ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं मैंने, मास कौन कौन से वो लगा रहे हैं फोर्स, देखो m2g नीचे लग रहा है डाउनवर्ड और m1g कैसे लग रहा है, अपवर्ड। तो ये दोनों इफेक्टिव फोर्स मेरी कितनी होगी, ये कैसे आ रही है, डाउनवर्ड, और ये कैसी आ रही है, अपवर्ड। अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड, क्यों, हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और ये कैसे जा रहा है, अपवर्ड। तो एफ नेट कितना हो गया,
m2g माइनस m1g। जो नेट फोर्स है वो कितनी एक्ट कर रही है मेरे पास, दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स। ये ऑब्जेक्ट कितनी लगा रहा है m2g और ये वाला ऑब्जेक्ट कितनी लगा रहा है m1g। तो नेट फोर्स हो गई m2g माइनस m1g। और मास कितना है, टोटल मास कितना हो गया m1 प्लस m2। तो विद इन अ सेकेंड माय फ्रेंड्स मैंने देख लिया कि मैंने ये इक्वेशन से, मतलब इक्वेशन बनाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी और विद इन अ सेकेंड मैंने ये एक्सेलरेशन इसकी निकाल ली विदाउट यूजिंग द इक्वेशन। तो ये काफ़ी लेंदी पड़ता मेथड, अगर आप कंपटीशन देने जाएंगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, जिससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट ट्रिक लगा सकते हैं तो आपका विद इन अ सेकेंड आंसर निकल जाएगा। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अपनी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक। अगर मुझे टेंशन निकालना है माय फ्रेंड्स, ये वाली जो ट्रिक है बहुत ही ऑसम ट्रिक है, शायद ही कोई आपको बताए, लेकिन बहुत ही ऑसम ट्रिक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना इसे। टी जो हमारा टेंशन होता है वो किसके इक्वल होता है, समेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी। कोफिशिएंट ऑफ टी, कोफिशिएंट ऑफ टी इसमें कितना है 1 है, कोफिशिएंट ऑफ टी इस स्ट्रिंग में कितना है 1 है। तो कोफिशिएंट ऑफ टी इंटू जी, जैसे 1 इंटू जी, यहाँ के लिए कितना लूंगा 1 इंटू जी और यहाँ के लिए कितना लूंगा 1 इंटू जी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ टी इंटू जी उनका सम अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर अपॉन में एम। तो कैसे अप्लाई करनी है, देखो सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए, इसमें कोफिशिएंट ऑफ टी कितना है 1 है, तो 1 इंटू जी। यहाँ पे कितना हो गया, कोफिशिएंट ऑफ टी किसके इक्वल हो गया, कोफिशिएंट ऑफ टी किसके इक्वल हो गया 1 इंटू जी के, और यहाँ पे किसके इक्वल हो गया 1 इंटू जी। टी का कोफिशिएंट क्या है 1 और जी से इंटू कर दिया, प्लस आ गया, समेशन का साइन है तो इसलिए बीच में प्लस आ गया, 1 इंटू जी प्लस 1 इंटू जी। कोफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर, इसका मतलब 1 स्क्वायर, टी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और मास कितना है यहाँ पे m2, m2 ले लो या m1 ले लो, अभी मैंने ये वाला कंसीडर कर लिया 1 स्क्वायर अपॉन में m1, और यहाँ के लिए क्या ले लिया 1 स्क्वायर अपॉन में m2 इज इक्वल्स टू, जब मैं सॉल्व करूँगा कितना आ जाएगा 2m1 m2 g अपॉन में m1 प्लस m2। तो डायरेक्ट इस ट्रिक से हमने क्या करा, मास निकाल लिया। एक बार और देख लेते हैं कैसे करें, अप्लाई करेंगे। जैसे कोफिशिएंट ऑफ टी, इसमें कोफिशिएंट ऑफ टी कितना है इस मास के लिए, m2 के लिए कोफिशिएंट ऑफ टी कितना है 1, तो 1 इंटू जी। ठीक है, इस प्लस इस मास के लिए जितने भी मास है उनकी जितना कोफिशिएंट लग रहा है टी का उसको जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें कितना m1 इंटू मतलब 1 इंटू जी अपॉन में इसका कोफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर 1 स्क्वायर अपॉन में m1, 1 स्क्वायर अपॉन में m2। जब मैंने सॉल्व करा तो मेरे पास क्या आ गया 2m1 m2 g अपॉन में m1 प्लस m2। तो मुझे कोई इक्वेशन बनाने की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि t माइनस m2g या t माइनस m1g, कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हमने क्या करा, अपनी ट्रिक लगाई और आसानी से आंसर आ गया। तो अभी तो हमने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन में लगाई है कि इसमें इक्वेशन भी बना सकते थे तब भी आंसर निकल जाता, इतना टाइम कंज्यूमिंग था। लेकिन हम बहुत ही लेंदी जैसे पुलिस की कॉम्प्लेक्स केसेस आएंगे उसमें हम कैसे बनाएंगे, उसमें इक्वेशन बनाने के में लग गए तो आधा घंटा तो उसी में लग जाएगा। तो उसमें अगर हम डायरेक्ट ट्रिक लगाएं तो हमारा क्वेश्चन बड़ी आसानी से निकल जाएगा। ये देखते हैं कैसे अप्लाई होगी उन बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में, कैसे अपनी ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी देखो, इसमें क्या है, 2 मासेस है, एक क्या है कैपिटल एम और एक क्या है स्मॉल एम। ठीक है, जब मैं इसमें अपनी ट्रिक लगाऊंगा तो इस ट्रिक में एक चीज़ है वो ध्यान से देखना, t इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया था, कोफिशिएंट ऑफ t इंटू जी। अब कोफिशिएंट ऑफ t कितना है इसमें, इस वाले में 1 इंटू जी हो गया। ठीक है, अब देखो मैंने ये वाला कंसीडर नहीं करा कोफिशिएंट ऑफ t, मैं हमेशा वही कोफिशिएंट ऑफ t लूंगा जो ग्रेविटेशन के अंडर है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ t कौन सा लेना है, जो ग्रेविटेशन के अंडर इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, ग्रेविटेशन के अंडर है तो 1 इंटू जी हो गया यहाँ पे, ये वाला मैं नहीं लूंगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ t का स्क्वायर 1 स्क्वायर, इसमें कितना है 1 स्क्वायर अपॉन में स्मॉल m। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले को भी कंसीडर करना पड़ेगा मुझे। जब मैं क्या करूँगा, जब डिनोमिनेटर में लूँगा तो ये जो ग्रेविटेशन के अंडर इफेक्ट नहीं है मुझे उसे भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना है कोफिशिएंट 1 स्क्वायर, और इसके मास कितना लग रहा है कैपिटल एम, तो 1 स्क्वायर अपॉन में कैपिटल एम। जब मैंने इसको सॉल्व करा तो मेरे पास आ जाएगा m कैपिटल एम स्मॉल m g अपॉन में m प्लस m। तो इसको इसके इफेक्ट से मैंने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया बाय यूजिंग द ट्रिक।
हमने इक्वेशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट ट्रिक लगाई, डायरेक्ट मैंने ट्रिक लगा दी और मेरा आंसर आ गया। तो ये था इस आज की ट्रिक। तो दूसरी चीज़ क्या है, एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालनी है तो इस एक्सेलरेशन के लिए भी सेम केस है, जो एफ नेट लूँगा वही लूँगा जो कि ग्रेविटेशन के अंडर है। ग्रेविटेशन के अंडर कौन सा है, एम जी, स्मॉल एम जी है, तो एफ नेट कितना हो गया, स्मॉल एम जी अपॉन में टोटल मास कितना है, एम प्लस एम। तो ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन। दोनों जी भी निकालना सिखा दिया मैंने आपको, और वो सॉरी एक्सेलरेशन भी निकालनी सिखा दी और टी भी निकालना सिखा दिया, और इक्वेशन बनाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ऐसा नहीं कि आप इक्वेशन नहीं बनाए, तो पहले आप इक्वेशन बना के ट्राई करें, अगर नहीं वो इक्वेशन बनाने के बाद आप ट्रिक लगाएं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट ट्रिक पे आए, आपको इक्वेशन लगाने से भी क्वेश्चन आने चाहिए। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे जैसे देखो आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, तो उसी के हिसाब से वो ट्रिक भी हम आसानी रहेगी हमें लगाने में। तो जैसे देखो दे रखा है, अब डायरेक्ट मैं टी लगा सकता हूँ इसमें। देखो टी निकालने की ट्रिक पता है मुझे, लगाई कोफिशिएंट ऑफ टी इंटू जी। तो कौन सा टी लूँगा, जो खाली ग्रेविटेशन के अंडर है, तो एक ये वाला और एक ये वाला। देखो 1 इंटू जी, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे, पहले टी देख लो, यहाँ पे इस टेंशन में टी और यहाँ पे भी टी हो जाएगा, क्यों, सेम स्ट्रिंग है, तो टी और टी कितना हो गया, 2t हो गया। सेम स्ट्रिंग है, यहाँ पे टी हो जाएगा, तो इसमें भी कितना हो जाएगा, टी। जो स्ट्रिंग सेम होती है वहाँ टेंशन हमेशा सेम अप्लाई होता है, और ये वाली टी क्या है, ये भी सेम है, तो यहाँ पे टेंशन टी आ गया। सपोज मुझे कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड आउट द टी, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड टी, टी को फाइंड आउट करना है। अब इसमें अगर तुम वो लगाओगे, क्वेश्चन लगाओगे, इक्वेशन लगाओगे, तो इसमें बहुत लंबा लेंथी पड़ जाएगा माय फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे और अपना आंसर लेके आएंगे, जो आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया, कौन सा लेंगे, जो मास किसके अंडर है, ग्रेविटेशन के अंडर है, न्यूमिनेटर में हमें वही लेना है। तो यहाँ पे कितना है, इसका टी का कोफिशिएंट 1 इंटू जी, इसमें कितना है 1 इंटू जी, दोनों मास का लगा ली टेंशन हमने, तो 1 इंटू जी और 1 इंटू जी प्लस में, ठीक है। अब क्या आता है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर अपॉन में एम। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ टी कितना है, 1 स्क्वायर अपॉन में 2, एक इसमें ले लेंगे 1 स्क्वायर अपॉन में 3 प्लस, अब मुझे ये वाला भी कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि टोटल मास का लेते हैं। इसमें कोफिशिएंट ऑफ टी कितना है, 1 स्क्वायर अपॉन में 1। जब मैं सॉल्व करूंगा तो 12g अपॉन में 11 मेरा आंसर आ जाएगा। तो सोचा आपने, देखा आपने इसको ट्रिक की खासियत की, आपको इक्वेशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट हमने क्या लगाया, टी लगाया और हमारा विद इन द सेकेंड्स आंसर आ गया, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। देखो अगर मेरे को कह रहा है इंक्लाइंड प्लेन है, तब भी मेरी ये ट्रिक आराम से लग सकती है, अप्लाई हो सकती है। देखो कैसे, हाँ एक चीज़ रह गई इस क्वेश्चन में कि अगर तुम इसमें एक्सेलरेशन निकालोगे, एक्सेलरेशन निकालना काफ़ी टिपिकल बन जाएगा, तो आप एक ऐसा करो इस क्वेश्चन में कि आसानी से क्या करना पड़ेगा, किसी एक की भी इक्वेशन बना लो, टी की वैल्यू आ गई तो एक्सेलरेशन भी उससे आराम से निकल सकती है। तो आप, मैं इसमें सजेस्ट करूंगा, जो मैंने एक्सेलरेशन की ट्रिक बताई थी वो इसमें अप्लाई नहीं हो पाएगी, तो आप डायरेक्ट इसमें क्या है, टी की अप्लाई करके कोई भी क्वेश्चन बना लो आसानी से, तो ए की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी आसानी से निकल सकती है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपने इंक्लाइंड प्लेन वाले पे। इंक्लाइंड प्लेन में भी आसानी से हमारी ये ट्रिक अप्लाई हो जाएगी। जैसे क्या है, दो ब्लॉक है M1 और एक M2, एक स्ट्रिंग से कनेक्ट है, तो सेम स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे टी है, तो यहाँ पर भी टी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। हमें पता है कि सपोज ये वाला कितना बना रहा है, θ1 बना रहा है, और ये कितना बना रहा है, θ2 बना रहा है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन से। तो यहाँ पे θ1 है, तो ये वाला कॉम्पोनेंट g cos θ2 और ये वाला g sin θ1, सॉरी g cos θ1 और g sin θ1। सिमिलरली ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ पे कितना बना रहा है, ये M2 नीचे की साइड जा रहा है, तो एक कंपोनेंट M2 g sin θ2 और यहाँ पे M2g sin cos θ2। तो देखो अब कैसे अप्लाई करेंगे माय फ्रेंड्स इसमें ट्रिक। देखो t इज इक्वल्स टू 1 कोफिशिएंट ऑफ t क्या है, 1 है इसमें, इस वाले मास के लिए 1। अब देखो t को ऑप्टिमाइज कौन कर रहा है, बैलेंस कौन कर रहा है, कौन सा g कर रहा है, ये वाला कर रहा है, तो हम क्या लेंगे इसमें g sin θ1, ठीक है। अब ऐसे इसमें देख लो, इसमें कौन ऑप्टिमाइज कर रहा है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या था, g था, यहाँ पे कितना हो गया g sin θ1 और यहाँ पे कितना हो गया g cos θ2, ठीक है। तो
अब मेरे को ये वाले टी के लिए कौन ऑप्टिमाइज कर रहा है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 इंटू जी साइन थीटा 1 मान लो, और यहाँ पे कितना हो गया 1 इंटू जी साइन थीटा 2। अब देखो इसका कॉफिशिएंट 1 स्क्वायर अपॉन में m1, और यहाँ पे कितना हो गया इसमें कॉफिशिएंट ऑफ टी कितना हो गया 1 स्क्वायर अपॉन में m2। तो जब मैं सॉल्व करूँगा आसानी से मेरा आंसर निकल जाएगा विदाउट अप्लाइंग द टेंशन। हमने क्या है, विदाउट अप्लाइंग द इक्वेशन को अप्लाई किए बिना ही हमारा क्या निकल गया, यहाँ से टी निकाल दिया मैंने, टी निकाल गया विदाउट अप्लाइंग द इक्वेशन, ठीक है। अब मैं एक्सेलरेशन अप्लाई करूँगा, जब देखो यहाँ पे दो मासेस हैं, यहाँ पे नीचे यहाँ से यहाँ ऐसे जा रहा है, तो जो नेट मास होगा वो कितना होगा m2g साइन थीटा 2। सपोज मैंने ऐसे मान लिया, ये ऐसे मूव कर रहा है, तो इफेक्टिव फोर्स कितनी लग रही है यहाँ पे m2g साइन थीटा 2 माइनस m1g साइन थीटा 1, ठीक है। कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं केसेस, पहले क्या था m2g साइन थीटा 2 माइनस m1g साइन थीटा 1, और नेट मास कितना m1 प्लस m2, और डायरेक्ट हमारा क्या है इससे एक्सेलरेशन भी निकल गया और t भी निकल गया ट्रिक से। अगर t कह रहा है डायरेक्ट t भी निकाल दिया हमने, और एक्सेलरेशन कह रहा है डायरेक्ट एक्सेलरेशन भी निकाल दी, हमें क्या करा इक्वेशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कितना टाइम बच गया हमने, देखा आपने माय फ्रेंड्स। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में भी सेम है, देखो लेकिन इसमें एक चीज़ देखनी है अभी, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे अब मुझे टी लगाना है, टी के लिए सबसे पहले क्या है, ये वाला मास है और एक ये वाला मास है। इस मास के लिए टी का कॉफिशिएंट कितना है 2t। देखो यहाँ से कितने जा रही है 2t जा रहा है, तो सेम स्ट्रिंग है, यहाँ पे t है तो यहाँ पे भी t हो जाएगा, और ये सेम स्ट्रिंग है तो यहाँ पे भी t हो जाएगा। तो अब देखो इसमें कॉफिशिएंट ऑफ t कितना है 2t है। इस 2m मास के लिए कॉफिशिएंट ऑफ t कितना है 2 है। कॉफिशिएंट ऑफ t कितना है 2 इंटू जी हो गया, ठीक है। अब मैंने इंक्लाइंड वाले के लिए ले लिया, इंक्लाइंड वाले के लिए t का कॉफिशिएंट कितना है 1 है। अब वही चीज़ m नीचे लग रहा है, तो जी t को बैलेंस कौन कर रहा है g साइन थीटा, तो g साइन 30 लेंगे, थीटा कितना है 30, तो g साइन 30 हो जाएगा। अब सेम चीज़ कॉफिशिएंट ऑफ t का स्क्वायर, तो इसके लिए कॉफिशिएंट ऑफ t का स्क्वायर कितना है 2 स्क्वायर, और मास कितना है 2m, प्लस इसमें कॉफिशिएंट ऑफ t का स्क्वायर कितना है 1 स्क्वायर अपॉन में m। तो जब मैं सॉल्व करूंगा 5mg अपॉन में 6 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब मुझे ट्रिक में क्या देखो कितनी बढ़िया ट्रिक है, इसमें एक्सेल इक्वेशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और मेरे सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से हो रहे हैं जो लेंथी होते बहुत सारे। लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, ये जहाँ पे फ्रिक्शन कंसीडर करना वहाँ पे ये ट्रिक आप अप्लाई मत करना, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे फ्रिक्शन हो वहाँ पर ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन निकालनी है, एक्सेलरेशन के लिए एक चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पे आपने कौन सा लिया है, यहाँ पे लिया है वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पे कितना है 2mg, नेट फोर्स कितनी लगा रहा है 2m, मास कितना है 2m है, तो और ग्रेविटेशन कितनी है g है, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितनी लग रही है इस मास की वजह से 2mg। तो अब देखो 2mg माइनस, अब देखो इस ऑब्जेक्ट में मैं ये वाला कंपोनेंट नहीं लूँगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिया वर्टिकल लिया है, तो इस वाले केस में मुझे वर्टिकल मास लेना पड़ेगा। जैसे ये डाउनवर्ड जाएगा ऐसे, तो ये अपवर्ड ये वाला जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2mg माइनस mg अपॉन में टोटल मास कितना है 2m प्लस m 3m, तो यहाँ पे mg अपॉन में 3m, तो जब मैंने कैंसिल करा कितना आ गया g/3। एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें जब मैंने एक्सेलरेशन लगाया ये वाला कंपोनेंट नहीं लिया, कौन सा लिया वर्टिकल वाला, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट लिया है, तो मुझे यहाँ पर भी वर्टिकल कंपोनेंट लेना पड़ेगा, मैं ये इसका प्लेन वाला कंपोनेंट नहीं लूँगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब इसमें मैं इक्वेशन लगाने बैठूँ, इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा मुझे, लेकिन ट्रिक की हेल्प से देखना, विद इन द सेकंड मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे कितना m है मास, यहाँ पे कितना है 2m है। सपोज यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है t मान ली, तो इसमें t है तो इसमें भी कितनी हो जाएगी t हो जाएगी, क्यों, सेम स्ट्रिंग है। यहाँ पे t हो जाएगी, क्यों, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है। इस वाले में भी t, यहाँ पे भी t, और जब यहाँ t प्लस t कितना हो गया 2t हो गया, ठीक है। अब मेरे को कह रहा है t फाइंड आउट करना है, ठीक है, t फाइंड आउट करना है। तो अब मैं जब t फाइंड आउट करूँगा देखना कितनी आसानी से मेरा t फाइंड आउट हो जाएगा। इसमें देखो इस वाले मास के लिए टेंशन कितनी है, टेंशन का कॉफिशिएंट 1, तो 1 इंटू जी, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 इंटू जी,
प्लस अब इस वाले मास के लिए टी का कोफिशिएंट कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू जी, 2 इंटू जी प्लस 1 इंटू जी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ टी इंटू जी का समेशन अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर, इसमें कितना है 1 स्क्वायर अपॉन में एम, 1 स्क्वायर अपॉन में एम, यहाँ पे कितना है कोफिशिएंट ऑफ टी कितना है 2 स्क्वायर अपॉन में 2m। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, चाहे आप इक्वेशन से बना के देख लेना चाहे ट्रिक से बना के देख लेना, दोनों का आंसर आपका सेम ही आएगा। और आपकी ट्रिक से ये विद इन द सेकेंड्स आपका ये क्या है आंसर इसका निकल गया। इक्वेशन बनाने की आपको इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आई होप आपको मेरी वीडियो ये आपको पसंद आई होगी, इसलिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आऊँ, ऐसी नई नई ट्रिक्स लेकर आऊँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।